नमस्कार दोस्तों, आपका द कंसिस्टेंट विनर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मैं अपना बाइनरी कोर्स जो पेड है $100 प्राइस से, वो आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आप पहले इस कोर्स को आजमाएं, प्रॉफिटेबल बने। प्रॉफिटेबल बनने के बाद आप अपनी फ़ीस जो है वो वापस लौटा देना, ठीक है। अब इस कोर्स में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो ये सारे वीडियोस मैं उसके लिए रिगार्डिंग बनाऊंगा। ये सारे टॉपिक जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा सीखेंगे कन्फ्यूजन होगा, माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, तो थोड़ा सा सीखेंगे, जो काम का है वही सीखेंगे। इसलिए मैंने एक बहुत शॉर्ट और सिंपल कोर्स बनाया है, ठीक है। और ये काम करता है, लगभग ये 90% काम करता है। बाकी 10% आपकी पूरा का पूरा जो एफर्ट्स है, आपका डेडिकेशन है, उस पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो कर ले, क्योंकि वहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा। 24/7 सपोर्ट मिलेगा। अब इस 24/7 कैसे दे सकता हूँ मैं? देखो दोस्तों, कोई भी इंसान आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, लेकिन इस ग्रुप में हम सब जो ज्वाइन होने वाले हैं वो ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसमें आप एक दूसरे से बात करेंगे, आपको कुछ डाउट है वो डाउट पूछेंगे, कुछ एसएनआर ड्रॉ करना नहीं आ रहा या फिर कहीं पे भी आप स्टक है तो आप उस ग्रुप में बताइए। फिर भी अगर आपके डाउट क्लियर ना हो तो वहाँ पे वॉइस चैट है, वो ऑन करके एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नहीं तो फिर सैटरडे संडे को मैं तो वॉइस चैट ऑन करूँगा, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 24/7 मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है वहाँ पे आप डाल दीजिए। वैसे वीकडेज़ में या फिर बाकी दिनों में, सैटरडे संडे छोड़ के, मैं मैसेज तो पढ़ूंगा ही, वहाँ पे अगर बन पड़े तो आंसर भी दूंगा, वरना अगर किसी और को भी आंसर आता है वो भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो 24/7 आप लोगों के लिए ही ये ग्रुप बनाए हैं, आप लोगों को ही एक दूसरे की हेल्प करनी है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को सही से सीखना है। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए, ये फ्री में कोर्स अवेलेबल करा रहा हूँ जस्ट फॉर योर लर्निंग। आई नो कि आपका बहुत सारा लॉस हो चुका है ऑलरेडी। ये लॉस आपको रिकवर करना है तो खुद को ही करना है, कोई और नहीं करने वाला। ना ही इस ग्रुप में मैं आपको कोई टेलीग्राम सिग्नल या फिर जो कोटेक्स के सिग्नल रहते हैं वो नहीं देने वाला, ठीक है। आपको प्योर लर्निंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कोर्स को ले और फ़ायदा उठाए, ठीक है। चलो, तो आज का जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट, ये टॉपिक आज हम सीखेंगे। और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि 4 तरह के मार्केट जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये 4 तरह के मार्केट है। इन मार्केट को कैसे पहचानना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रेंडी मार्केट है या ट्रेंड रेंज मार्केट है, ठीक है ना। दोनों लगभग सिमिलर ही दिखते हैं, दोनों में भी आप कंफ्यूज होते होंगे कि दोनों सेम है ना। ट्रेंड लाइन कौन से मार्केट में ड्रॉ करनी है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये इन ट्रेंडी मार्केट में या फिर ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट, रेंजिंग मार्केट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम जस्ट सीखेंगे कौन कौन से टाइप के मार्केट है और वो कैसे पहचाने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रेंडी मार्केट में। ट्रेंडी मार्केट में आपको 2 तरह के मार्केट मिलेंगे। वो मिलेगा, एक मिलेगा अप ट्रेंड और दूसरा मिलेगा डाउन ट्रेंड, ओके। अब आप सभी को पता होगा कि ट्रेंडी मार्केट में 2 तरह के मार्केट मिलेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। वो लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, चलिए मैं आपको एग्जांपल देके बता दूँ, ठीक है। अभी ना मैंने कोई भी एक रैंडम चार्ट ओपन कर लिया, लेट्स से कि दिस वन, ये ओपन किया है पूरा का पूरा। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलो, ये रहा स्क्रीनशॉट लिया अपन ने। अब इस स्क्रीनशॉट में जूम होता है क्या? ओके, चलो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से लेके, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ टू येलो, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट क्या है, एक लाइन में ऊपर जा रहा है, देखो। और फिर यहाँ पे, तो ये मार्केट में आपको बहुत कम रेड कैंडल मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कैंडल मिलेंगी? ग्रीन कैंडल, ठीक है।
तो इस तरह के मार्केट ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको अप ट्रेंड मार्केट में बोलेंगे। और अप ट्रेंड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कैंडल मिलेंगी? ग्रीन कलर की कैंडल मिलेंगी, ठीक है। रेड कलर की बहुत कम मिलेगी। समझ में आया? सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, कोई भी एक रैंडम चार्ट ओपन कर ले। ये देखिए, ये रैंडम चार्ट है, ओपन किया हुआ। एक अच्छा मिलता है, देखता हूँ मैं, ठीक है। ओके, चलो इतना ही नोटिस करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड अगर नोटिस करें तो ये पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। छोटी पिक्चर में अगर देखा जाओ तो वैसे ट्रेंड आपको पूरा जूम आउट कर लेना है, तभी पता चलेगा। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट अगर नोटिस करें तो मार्केट एक लाइन में नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें रेड कैंडल ज़्यादा है, ग्रीन कैंडल बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, लेकिन ये प्योर ट्रेंडी मार्केट नहीं है, ठीक है। ट्रेंडी मार्केट और ट्रेंड रेंज मार्केट में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। ट्रेंड रेंज में मतलब ट्रेंड में भी है और रेंज में भी है। समझ में आया? ट्रेंड में भी है और रेंज में भी है, इसको हम कहेंगे ट्रेंड रेंज मार्केट। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये वाला देखिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको सिखाता हूँ। चलो ये देखिए, ओके। सो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मैं मार्केट नोटिस करूँ तो ये मार्केट अप की तरफ जा रहा है, इतना तो क्लियर है, अप की तरफ है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, मतलब अप की तरफ जा रहा है, तो ये ट्रेंड में है मार्केट, करेक्ट, बराबर। अब भी अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे इसको, तो मार्केट ऊपर गया है लेकिन बाद में नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिवर्सल मिल रहे हैं वो एक लाइन से मिल रहे हैं। देखिए यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो समथिंग ऐसी कुछ लाइन आएगी, ठीक है। अब मार्केट जो रिवर्स हो रहा है वो एक रेंज में मार्केट अप की तरफ जा रहा है। देखिए एक चैनल में मार्केट अप की तरफ जा रहा है, तो इस तरह के मार्केट को हम कहेंगे ट्रेंड रेंज मार्केट। ये ट्रेंडी मार्केट नहीं है ट्रेंड में, लेकिन ये एक रेंज बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम अप ट्रेंड चैनल भी बोलते हैं। नॉर्मली बहुत सारे नाम होंगे, अलग अलग तरह के नाम होंगे, लेकिन नाम में क्या रखा है, कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना। इसको मैंने ट्रेंड रेंज इसलिए रखा है ताकि आपको आसानी हो मार्केट को याद रखने में। ट्रेंड रेंज बोला को आपके सामने ये ऐसा डायग्राम आना चाहिए कि मार्केट अप में जा रहा है लेकिन एक रेंज बन के जा रहा है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए भी ट्रेंड रेंज मार्केट कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इसका उल्टा नीचे की तरफ रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो अगर ट्रेंड रेंज बोला तो मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन रेंज बनाकर जाएगा। जैसे कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक रेंज बनाकर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन एक रेंज में है। रेंज कहाँ पे है, ये रहा उसका रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा उसका सपोर्ट लेवल, समझे। तो इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ये ऐसा ट्रैवल करता हुआ ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ये इसको कोई लोग ट्रेंडी भी बोलेंगे, कुछ भी बुलाए, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा कि ये ट्रेंड रेंज में बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करती है। तो हमको ट्रेंड लाइन कौन से मार्केट में ड्रॉ करनी है, ट्रेंड रेंज मार्केट में हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन वर्क्स बेस्ट। यहाँ पे कौन सी, इस मार्केट में कौन सी लाइन काम करती है, ट्रेंड लाइन काम करती है। तो आपको ट्रेंड लाइन जब मैं सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करनी है, वो कौन से मार्केट में यूज़ करनी है, ड्रॉ करना, ट्रेंड रेंज मार्केट में ड्रॉ करना है। फिर उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सीखेंगे जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा तब। अभी मार्केट समझिए कि मार्केट ट्रेंड रेंज वाला कैसा रहेगा, ऐसे दो SNR के बीच में मार्केट अप की तरफ भागता हुआ जाएगा। इसको अप ट्रेंड रेंज मार्केट कहेंगे, अप ट्रेंड रेंज मार्केट, ठीक है। या फिर कुछ भी नाम बता दे, लेकिन अप की तरफ जा रहा है तो ये ट्रेंड रेंज मार्केट है, लेकिन अप की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके उल्टा सेम डाउन ट्रेंड में कैसा रहेगा वो ट्रेंड रेंज मार्केट, यहाँ से आएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बराबर है। मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ। और दो
SNR के बीच में रेंज बना के जा रहा है, ठीक है ना। अभी ये ज्वाइन नहीं हुए लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। दो SNR को के बीच में ट्रैवल करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए ये भी ट्रेंड रेंज मार्केट है। और यहाँ पे कौन सा लाइन काम करेगा? ट्रेंड लाइन काम करेगा। ओके, दोनों केसेस में इतना समझ में आया ट्रेंड रेंज मार्केट कैसा होता है। ये पहचानेंगे कैसे? सिमिलरली देखिए, दिखते ही इस एरिया को दिखते ही पहचान में आया कि मार्केट अप की तरफ तो भाग रहा है लेकिन एक रेंज करके भाग रहा है, तो ये ट्रेंड रेंज मार्केट हुआ। सिमिलर समझ में आया। एक और एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। ट्रेंड रेंज मार्केट थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, लेकिन मिल जाता है। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया ट्रेंड रेंज मार्केट। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे बाद में बता देना, ठीक है। चलो, ये रहा डाउन ट्रेंड मार्केट। ये देखिए, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर एरिया पकड़ेंगे आप, तो एक मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है लेकिन एक रेंज में जा रहा है। नीचे भी जा रहा है लेकिन थोड़ा ऊपर भी आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर आ रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा। ये हायर हाई हायर लो वाला कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैंने वो कंसेप्ट थोड़ा इसलिए बताया है कि आप इतना समझिए कि जो मार्केट जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक रेंज में जा रहा है, तो ये ट्रेंड रेंज मार्केट हुआ। ओके, चलो, तो ट्रेंड रेंज मार्केट आपको समझ में आया होगा। इसमें ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करती है, तो आगे चल के ट्रेंड लाइन सीखेंगे तो आप ट्रेंड रेंज मार्केट सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अब ट्रेंडी मार्केट क्या होता है और ट्रेंड रेंज से कैसे डिफरेंट है? देखो, सेम ही है। मार्केट कहाँ जा रहा है? डाउन की तरफ जा रहा है। मार्केट कहाँ जा रहा है? अप की तरफ जा रहा है। अभी ये मार्केट देखेंगे अगर आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखेंगे तो मार्केट एक लाइन में जा रहा है। मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट एक ऐसे लाइन में ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे जाता है। और यहाँ पे अगर आप रेंज ड्रॉ करने जाएंगे तो बहुत रेंज बनेगी ही नहीं नॉर्मली। तो जिस मार्केट में मार्केट अप की तरफ तो जा रहा है लेकिन रेंज नहीं बन रही, तो वो प्योर अपना ट्रेंडी मार्केट हुआ। समझ में आया? जिस मार्केट में रेंज नहीं बन रही लेकिन ऊपर जा रहा है, वो रहा अपना ट्रेंडी मार्केट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप समझ में आए, ठीक है। मार्केट गोइंग अप विदाउट क्रिएटिंग रेंज। ओके, मार्केट गोइंग अप विदाउट क्रिएटिंग रेंज। जब मार्केट अप जा रहा है रेंज लेकिन रेंज नहीं बना रहा, वो तुम्हारा प्योर अप ट्रेंड मार्केट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, मार्केट अप तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ रेंज नहीं ड्रॉ हो सकती, होगी भी तो बहुत छोटी रेंज ड्रॉ होगी, तो ऐसी रेंज काम नहीं करती नॉर्मली। तो इस तरह के मार्केट को हम प्योर ट्रेंडी मार्केट कहेंगे। और एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, रेंज हो रही है लेकिन बहुत बड़ी, बाउंस बहुत बड़ा मिल रहा है ना यहाँ पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, एक प्रॉपर रेंज ड्रॉ ही नहीं हो रही लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये प्योर ट्रेंडी मार्केट है। सिमिलरली प्योर अप ट्रेंड मार्केट भी वैसे ही है। एग्जांपल के लिए देखूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कोई रेंज ही नहीं है, अप की तरफ भाग रहा है, तो ये अप ट्रेंड हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सा ये माइनर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड हुआ, प्योर डाउन ट्रेंड हुआ, इसमें कोई रेंज नहीं बन रही अच्छे से, है ना। तो ये इस तरह के मार्केट को हम प्योर ट्रेंडी मार्केट कहेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, मार्केट अप की तरफ जा रहा है लेकिन रेंज कहाँ है? यहाँ रिवर्सल हो रहा है लेकिन रेंज एक प्रॉपर सपोर्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पे। तो ये इस तरह के मार्केट को कहेंगे हम प्योर ट्रेंडी मार्केट। आई होप आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों समझ गए होंगे। ट्रेंडी में इसका उल्टा होगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट अप की तरफ जाने की बजाय मार्केट डाउन की तरफ जाएगा विदाउट क्रिएटिंग रेंज, ठीक है। तो ट्रेंडी मार्केट में क्या, मार्केट अप या फिर नीचे जा रहा है लेकिन रेंज बनाते हुए नहीं जा रहा, तो उसको ट्रेंडी मार्केट कहेंगे।
और ट्रेंड रेंज क्या है, सिमिलर। मार्केट अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, रेंज बनाते हुए जाएगा। ओके, यहां पे ही लिख लेता हूं मैं, मार्केट गोइंग अप और डाउन विथ रेंज। ओके ओके, तो आई होप आपको ये दोनों मार्केट समझ में आए होंगे, ट्रेंडी मार्केट कैसा रहेगा और ट्रेंड रेंज मार्केट कैसा रहेगा, है ना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम नहीं आएंगी, हाँ इतना ध्यान में रखिए, ट्रेंड लाइन वोंट वर्क, ट्रेंड लाइन वोंट वर्क। ओके, सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन काम नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम आएंगी। सो दोनों मार्केट का आप स्टडी कर सकते हैं, देखते ही पता लगना चाहिए कि कौन सा ट्रेंडी मार्केट है और कौन सा ट्रेंड रेंज मार्केट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे, नहीं हो तो कमेंट में मुझे बताएं, नहीं तो फिर ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर ले, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ओके चलो, अभी नेक्स्ट मार्केट टाइप है हमारा रेंजिंग मार्केट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल रिवर्सल ट्रेडिंग है, ओके, कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग के लिए आप ट्रेंडी मार्केट का चूज कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए जहाँ पे आपको रिवर्सल चाहिए, वो रेंजिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत अच्छे से काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसएनआर जोन वर्क्स बेस्ट। यहाँ पे क्या अच्छे से काम करेगा, हॉरिजॉन्टल एसएनआर जोन काम करेगा अच्छे से। वही स्टॉक मार्केट, वो भी रेंजिंग मार्केट का छोटा भाई ही होता है, स्मॉल वर्जन ऑफ रेंजिंग मार्केट। ओके, सो स्मॉल वर्जन मतलब 2 से 3 कैंडल, ओके 2 से 3 कैंडल की रेंज रहेगी, रेंज 2-3 कैंडल्स, स्विंग रेंज बोलता हूँ मैं, है ना, ताकि आसानी होगी। ओके चलो बढ़िया। तो रेंजिंग मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है, रेंजिंग मार्केट एक बड़ी रेंज रहेगा, स्टॉक मार्केट एकदम छोटी रेंज रहेगा। अभी रेंज कैसे डिफाइन होंगी, 2 से 3 कैंडल का एक स्विंग देखने को मिलेगा उसमें, या फिर 2 से नीचे का 1 कैंडल का भी स्विंग देखने को मिलेगा। तो उस तरह के मार्केट में, मार्केट क्या होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर में मार्केट स्टक हो जाता है, वो वहीं पे घूमता रहता है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक ही जगह पे अटका हुआ है, ऊपर नीचे एक ही जगह पे हो रहा है। तो उस तरह के मार्केट को हम स्टॉक मार्केट बोल देंगे। अब कोई लोग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने का है, तो आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में भी काम करेगी। स्टॉक मार्केट में कौन से कंसेप्ट काम करेंगे ये आपको जानना चाहिए, है ना। तो ये रेंजिंग मार्केट का ही रहेगा, सेम रेंजिंग मार्केट की तरह काम करेगा, लेकिन इसका जो स्विंग रहेगा वो 2-3 कैंडल का ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डालता हूँ, स्मॉल वर्जन ऑफ ए और एसएनआर लेवल्स वर्क्स बेस्ट। ओके, अब देखिए एसएनआर जोन और एसएनआर ए यहाँ पे दिखाया होगा मैंने, देखो एसएनआर जोन और एसएनआर लेवल ये दोनों बताए हैं, दोनों के अलग अलग कंसेप्ट है, दोनों अलग अलग जगह अलग अलग मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। उनके फुल पोटेंशियल यूज़ करना है तो वैसे वो कोई भी मार्केट में चल जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम ऐसे मार्केट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसएनआर लेवल बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एसएनआर जोन बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे धीरे धीरे चल के, लेकिन आप समझिए कि रेंजिंग मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर यहाँ पे मैं मार्केट ड्रॉ करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और इसको ही कॉपी करके मैं आगे यहाँ तक लेके जाता हूँ। ओके, अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मैंने इन 2 पॉइंट को या 3 पॉइंट को जोड़ दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा,
इसका मैं टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि बार बार स्क्रॉल ना हो। ओके, अब देखिए इसको, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस जोन में अटका हुआ, ये एक रेंज बनी है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ी रेंज है, एक स्विंग है, इसको स्विंग बोलते हैं। और ये मार्केट इस दो एसएनआर के बीच में ही जा रहा है, ठीक है, दो स्विंग के बीच में ही जा रहा है। तो इस तरह के मार्केट को हम रेंजिंग मार्केट कहेंगे। इसमें स्विंग क्या है, 3 कैंडल से ज़्यादा की क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल है, 5 कैंडल की स्विंग है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखे जाए तो बहुत सारे कैंडल आ रहे हैं बीच में, तो ये बड़ी स्विंग हो गई है ना। तो ऐसे बड़ी स्विंग रहती है तो इसको एक प्रॉपर रेंजिंग मार्केट हुआ। और रेंजिंग मार्केट में प्राइस एक कंसोलिडेट हो जाता है, एक जोन में ही ट्रैवल करता है आगे की तरह, फिर उसको ब्रेकआउट मिला तो एज अ ये सपोर्ट को, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिला तो एज अ सपोर्ट काम करेगा, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो रेंजिंग मार्केट ऐसा रहता है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक जोन ड्रॉ किया, दूसरा जोन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। अब जैसे मैंने बोला है कि रेंजिंग मार्केट है, तो रेंजिंग मार्केट जोन में ही बहुत अच्छे से काम करेगा और बहुत अच्छे से पकड़ में भी आएगा, ठीक है। देखिए दिख रहा है रेंजिंग मार्केट, प्रॉपर रेंजिंग मार्केट है, और ब्रेकआउट मिला तो एज अ सपोर्ट काम किया। देखिए अब की तरफ अब मार्केट जाएगा। तो ये जो मार्केट है जो एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, इस तरह के मार्केट को हम कहेंगे रेंजिंग मार्केट, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टक मार्केट की। स्टक मार्केट की मैंने डेफिनेशन बताई है, ये छोटा वर्जन है किसका, छोटा वर्जन है रेंजिंग मार्केट का। अब इसमें अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ड्रॉ करूँ, यहाँ तक, हाँ ये वाला, तो मार्केट देखिए 1 2 कैंडल के बाद ही रिवर्सल ले रहा है, देखो। तो ये स्टक मार्केट हुआ, मार्केट इस जोन में, छोटे से जोन में स्टक हो गया। एक और मैं दिखाता हूँ और अच्छे से आपके ध्यान में आएगा। छोटी छोटी रेंज है, छोटी रेंज में ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है, उसको हम स्टक मार्केट बोलेंगे। कोई दूसरा चार्ट, ओके ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के मार्केट को कंसीडर करूँ, ये वाले मार्केट को, तो मार्केट क्या कर रहा है, 2 2 कैंडल के बाद रिवर्सल ले रहा है, 1 कैंडल के बाद रिवर्सल ले रहा है, फिर ब्रेकआउट दिया, है ना। तो इस तरह के मार्केट को हम स्टक मार्केट कहेंगे। और ये मार्केट में 1 2 3 कैंडल से ज़्यादा का स्विंग नहीं मिलेगा आपको। देखिए 2 कैंडल के बाद रिवर्सल, फिर 2 कैंडल के बाद रिवर्सल, फिर 3 कैंडल के बाद रिवर्सल, देखिए। तो इस तरह के मार्केट को स्टक मार्केट बोलेंगे। मार्केट इसी के बीच झूमता रहेगा, आगे चलता रहेगा, है ना। ये रहा अपना स्टक मार्केट। और यहाँ पे अपन जोन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, जोन बहुत कॉम्प्लिकेटेड करा देगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे एसएनआर लेवल बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर रेंजिंग मार्केट दिखने को मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये प्रॉपर रेंजिंग मार्केट आपके आंखों के सामने, देखिए बड़े बड़े स्विंग्स है, ठीक है, थोड़े बड़े से बड़े स्विंग भी मिल रहे हैं, बीच बीच में छोटा माइनर एसएनआर है, तो ऊपर से यही से रिवर्सल हो रहे हैं, लेकिन ये बड़े स्विंग है ना। तो एरिया भी बड़ा है, डिस्टेंस भी बड़ा है, तो ये प्रॉपर रेंजिंग मार्केट हुआ। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और हॉरिजॉन्टल जोन बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 मार्केट बहुत क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं भी है तो मुझे आप बाद में बता देना, मैं आप वापस इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब एक मैंने एक कल नहीं ऐड किया था, ये बैड मार्केट क्या होता है, ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कौन सा मार्केट सही रहेगा, कौन से इसमें लेना चाहिए, ऑल्दो आप चारों भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लेना है या फिर रेंजिंग में लेना है, लेकिन अगर वहाँ की कंडीशन सही नहीं है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर जो भी है बैड मार्केट है, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी प्रीवियसली काम करती भी होंगी तो इस टाइम काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट के हालात बहुत ख़राब है। तो बैड मार्केट कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट देखिए, ये जोन में मार्केट बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया। जहाँ पे बड़ी बड़ी वीक नज़र आए ना, या फिर दोनों साइड वीक ही वीक नज़र आ रही है, तो वो बहुत बैड मार्केट रहता है। देखिए एग्जांपल के लिए मैं अगर 1 मिनट में खोलूँ तो ये अभी तो नॉर्मल चल रहा है, बहुत चॉपी मार्केट रहते हैं मार्केट इसमें। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी वीक बन रही है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। इस तरह के मार्केट में हमको नहीं रहना चाहिए। ये देखिए कितना चॉपी मार्केट है, दोनों साइड पे वीक आ रही है, नीचे भी वीक आ रही है ना।
और टाइम टाइम पे मार्केट है वोलेटाइल हो रहा है, तो इस तरह के मार्केट को ये कहते बैड मार्केट कहते हैं। और ये जो पॉइंटर है ना, इसका फ्लक्चुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है, कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कितने ऐसे हिल रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, इस पे भी वोलेटिलिटी डिफाइन की जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ पे ऐसा हो रहा है उस मार्केट में हमको नहीं रहना। अब ये पूरा नॉर्मल मोमेंटम है इसका, ये पॉइंटर देखिए डॉटेड लाइन नीचे से नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हैं ना। चलो मैं एक और बताता हूँ, ये वाला ओपन करके देखता हूँ। ये भी नॉर्मल मोमेंटम है, लेकिन ऐसे वीक नज़र आए तो वहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना। जहाँ पे चॉपी मार्केट है ना, दोनों साइड से वीक बन रही है, या फिर डोजी 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 बन रही है, या फिर मारूबोजू ही बन रहे हैं बड़े बड़े वाले। ये देखो नीचे की दोनों साइड से वीक है, बड़े बड़े मारूबोजू बन रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों साइड से या फिर डोजी 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 ही बन रही है। तो इस तरह के मार्केट को हमको अवॉइड करना है, ठीक है। चलो ये देखिए, ये रहा परफेक्ट एग्जांपल चॉपी मार्केट का। देखिए दोनों साइड से वीक है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी नीचे भी, दोनों साइड से। यहाँ पे देखिए दोनों साइड से, तो दोनों साइड से वीक है, इसका मतलब मार्केट एक सेकंड में नीचे जा रहा है, फिर दूसरे सेकंड में ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। एक प्रॉपर डायरेक्शन पता नहीं चल रही। और मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से भी वो ऊपर नीचे होता रहता होगा उस टाइम पे, इसलिए ये दोनों साइड पे वीक बनती है। तो जहाँ पे ऐसा बने वहाँ पे हमको अवॉइड करना है। या फिर जो करंट फ्लक्चुएशन चल रहा है ये डॉटेड लाइन का, ये अभी स्टेबल है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है कैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे, देखिए। तो इस तरह के मार्केट को हमको चूज करना है जहाँ पे कम मोमेंटम हो इस डॉटेड लाइन का। नहीं तो ऐसे ऐसे हिलने वाले भी मार्केट रहेंगे, तो वहाँ पे हमको ट्रेड नहीं करना है। ओके, चलो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मार्केट समझ में आए होंगे, आपको पहचान में आए होंगे कि कौन से मार्केट को हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे। ट्रेंडी मार्केट में रेंज नहीं मिलेगी, सीधा सीधा वो ऊपर चला जाएगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर चला जाएगा ऐसे। रेंजिंग मार्केट में ट्रेंड रेंज में मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन एक रेंज फॉर्म करके जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करेगी। दूसरा हमने सीखा रेंजिंग मार्केट, यहाँ पे बड़े बड़े रेंज देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े स्विंग देखने को मिलेंगे, और मार्केट एक जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहेगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन अच्छे से काम करेगा। स्टॉक मार्केट स्मॉल वर्जन है रेंजिंग मार्केट का, यहाँ पे 2-3 कैंडल का ही स्विंग देखने को मिलेगा, और यहाँ पे SNR लेवल जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली बैड मार्केट जहाँ पे हाई वोलेटिलिटी है या फिर हाई फ्लक्चुएशंस है, हाई फ्लक्चुएशंस है, या फिर दोनों साइड पे वीक है, वीक्स ओनली डोजीज, और मारूबोजू। ओके, या फिर पॉइंटर का जो फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा है, या फिर दोनों साइड वीक है, या फिर सिर्फ डोजी ही बन रही है, या मारूबोजू ही बन रहा है। तो इस तरह के मार्केट को हमको करना है अवॉइड, नीड टू अवॉइड। ओके, तो बस यही है टाइप्स ऑफ मार्केट में। ये 4 तरह के मार्केट आपको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं कि ट्रेंडी मार्केट कौन सा है, क्या है, और कौन से मार्केट में हमको ट्रेड भी लेना है। इन चारों में हम ट्रेड ले सकते हैं, आपको कहाँ पे लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं बताऊंगा चारों के बारे में भी, ठीक है। चलिए, ओके, एक और बात, इसको अभी ये वीडियो के बाद आपको जितना हो सके उतना इन मार्केट को देखना है, इसको पहचानना है कि कौन सा ट्रेंड रेंज है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा ट्रेंडी है। और उसमें भी अगर कन्फ्यूजन हो कि ट्रेंडी यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है या फिर रेंजिंग मार्केट है, तो ग्रुप में आप पोस्ट करके बता देना, या फिर पूछ लेना किसी को कि ये कौन सा मार्केट है करके, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा SNR जोन, SNR लेवल और SNR का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टेक्निकल एनालिसिस में। अगर ये आपको आया तो आपको 50% एनालिसिस आ गया, मैं ऐसे समझूंगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग तुम्हारी यहाँ पे ही होगी। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, तो वो वीडियो भी देखना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।